नमस्कार दोस्तों, जीएस में आज हमारा टॉपिक है जैन धर्म और महावीर स्वामी। तो सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं हूं रजनीश कुमार। तो आज हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो जैन धर्म में जो सबसे पहले व्यक्ति हुए वो ऋषभदेव थे। तो ऋषभदेव को भगवान ऋषभदेव भी कहा जाता है, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। तीर्थ का अर्थ होता है तीर्थ की रचना करना। तो जो संसार जन्म मरण के चक्र से मोक्ष तक के तीर्थ की रचना करे वो तीर्थकर कहलाता है। और जैन धर्म को आदिनाथ भी कहा जाता है। जो ऋषभदेव हैं उनको जैन धर्म में आदिनाथ भी कहा जाता है। तीर्थकर जो है आदिनाथ जैन धर्म के अजितनाथ जैन धर्म के द्वितीय तीर्थकर हुए और संभवनाथ जी जैन धर्म के तृतीय, अभिधननाथ चतुर्थ, सुमितनाथ पंचम, पद्म प्रभु छठवें, पार्श्वनाथ जी सातवें, चंद्र प्रभु आठवें, सुविधिनाथ नौवें, शीतलनाथ 10वें, श्रेयसनाथ 11वें, वसुपूज्य 12वें, विमलनाथ 13, अनंतनाथ 14, धर्मनाथ 15, शांतिनाथ 16, कुंथुनाथ 17, अरनाथ 18, मल्लिकानाथ 19, मुनि सुब्रत जी 20वें, नमीनाथ 21वें, अरिष्ट नेमी 22वें और पार्श्वनाथ 23वें। तो जो दो जैन तीर्थकर ऋषभदेव और अरिष्ट नेमी के नाम ऋग्वेद में भी मिलते हैं और अरिष्ट नेमी को भगवान श्री कृष्ण का करीबी माना जाता है। और भगवान पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हुए। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं हैं सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति का संग्रह न करना, हिंसा न करना और आत्म संयम रखना। पार्श्वनाथ के बाद 24वें तीर्थकर महावीर जैन हुए। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। तो इनका जन्म करीब 2500 वर्ष पूर्व 599 में वैशाली गणराज्य में क्षत्रिय कुल कुंडलपुर में हुआ था। ये इक्ष्वाकु वंश के थे। इनके पिता सिद्धार्थ थे, माता त्रिशला। इनका जन्म चैत शुक्ल त्रयोदशी को हुआ था और इनका जन्म स्थान कुंडल ग्राम वैशाली के निकट है। मोक्ष कार्तिकेय अमावस्या 72 वर्ष की आयु में हुआ था और मोक्ष स्थान पावापुरी है, जो नालंदा जिले में है, बिहार में। इनकी तपस्या है, भगवान महावीर ने जो तपस्या की थी वो 12 साल की थी और दीक्षा के उपरांत महावीर ने दिगंबर साधु की तरह अपना जीवन व्यतीत किया और कठिन चर्या को अंगीकार किया और निर्वस्त्र रहे। और जो श्वेतांबर समुदाय के लोग होते हैं वो शरीर पे श्वेत वस्त्र पहनते हैं, जबकि दिगंबर समुदाय के लोग वस्त्र नहीं पहनते हैं। उपदेश, जैन ग्रंथों के अनुसार केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान महावीर ने उपदेश दिया। उनके 11 गणधर थे। गणधर का मतलब शिष्य है, जिनमें से प्रथम थे इंद्रभूति। जैन ग्रंथ जो उत्तर पुराण के अनुसार महावीर स्वामी ने संवत्सरण में जीव आदि 7 तत्व, 6 द्रव्य, संसार और मोक्ष के कारण तथा उनके फल, नए आदि उपायों का वर्णन किया है। जैन धर्म में महावीर स्वामी द्वारा सुझाए गए 5 व्रत हैं जो वो है सत्य बोलना, अहिंसा में रहना, मतलब अहिंसक प्रवृत्ति का होना, अचौर्य चोरी न करना, अपरिग्रह संपत्ति का अर्जन न करना और संपत्ति का अर्जन न करना या संपत्ति का संग्रह न करना, और ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करना। धर्म जो है इसमें सबसे उत्तम और मंगल चीज है अहिंसा, संयम, तप ही सबसे बड़ा धर्म है। ये महावीर स्वामी की शिक्षा है। महावीर जी कहते हैं कि जो धर्मात्मा है उसके मन में सदा धर्म रहता है और उससे देवता भी नमस्कार करते हैं। तो महावीर स्वामी की नज़रों में धर्म बहुत ऊंची चीज़ थी। क्षमा के बारे में महावीर स्वामी का विचार है कि मैं सब जीवों में क्षमा चाहता हूँ। वो चाहते थे कि सभी जीवों के अंदर क्षमा करने का भाव हो।
भगवान महावीर ने अपने प्रवचनों में धर्म, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, क्षमा पर सबसे अधिक जोर दिया है। त्याग और संयम, प्रेम और करुणा, शील और सदाचार ही उनके प्रवचनों का सार है। तो ये महावीर स्वामी के जो प्रवचन थे उनका सार कहा जाता है। त्याग, संयम, प्रेम, करुणा, शील, सदाचार उनके प्रवचनों का सार कहा जाता था। मोक्ष जो है उन्हें पावापुरी में स्थित जो जल मंदिर है माना जाता है, वहाँ उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तीर्थकर महावीर का केवली काल 30 वर्ष था। उनके संग में 14,000 साधु, 36,000 साधुई, 1 लाख श्रावक और 3 लाख श्राविकाएं थी। भगवान महावीर ने ईसा पूर्व 527 ईस्वी में जो 72 वर्ष की आयु थी जब उनकी, तो बिहार के पावापुरी राजगीर में कार्तिकेय कृष्ण अमावस्या को निर्माण की प्राप्ति की थी, मतलब मोक्ष की प्राप्ति की थी। उनके साथ अन्य कई मुनि मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए। तो जो इससे पहले थे जैन धर्म में, तो उन सभी के साथ ऐसा वर्णन मिलता है कि उनके साथ कई लोगों को मोक्ष मिला, लेकिन महावीर स्वामी के साथ ऐसा नहीं था, उन्हें अकेले ही मोक्ष प्राप्त हुई। पावापुरी में एक जल मंदिर स्थित है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहाँ महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। साहित्य है तो इनके साहित्य काव्यात्मक हैं। आचार्य समंतभद्र विरचित स्वयंभू स्तोत्रम लिखा है जिसमें 24 तीर्थकर भगवानों की स्तुति है। इसमें 8 श्लोक महावीर हैं वो महावीर स्वामी को समर्पित हैं। आचार्य समभद्र विरचित युक्तानुशासन एक काव्य रचना है जो इन्हीं की है, आचार्य समभद्र की, समंतभद्र की। तो युक्तानुशासन, इसमें भी 64 श्लोकों में महावीर की वो है स्तुति है। वर्धमान स्तोत्रम में 64 श्लोक हैं जिसमें महावीर की स्तुति है। इसकी रचना मुनि प्रणम्य सागर ने की। मुनि प्रणम्य सागर ने वीरष्टकम भी लिखा है। महावीर पदम कृत महावीर रास, इनकी रचना काल विक्रमी संवत की 18वीं सदी का मध्यकाल है। इसका प्रथम बार हिंदी अनुवाद और संपादन डॉक्टर विद्यावती जैन जी द्वारा किया गया था। यह 1994 में प्राच्य श्रवण भारती द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो जैन धर्म में भगवान की क्या मान्यता है? जैन धर्म में भगवान अरिहंत, केवली, सिद्ध, जो हिंदू मानते हैं उस धारणा को ही खारिज करते हैं कि ब्रह्मांड में कोई सर्वशक्तिमान है। जैन धर्म में पंच परमेष्टि धार्मिक अधिकारों का पंच पदानुक्रम है जो पूजनीय है। वे पंच पदानुक्रम है जो वो निम्नलिखित हैं: अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, अरिहंत और सिद्ध तो मुख्य हो गए। अरिहंत जो देव हो गए, सिद्ध जिन्हें सिद्ध की प्राप्ति है, आचार्य मुनि संघ के जो प्रमुख होते थे, जो संघ होता था जैन संघ उसके मुखिया, उपाध्यक्ष हो गए मनीषी गुरु, और आखिरी हो गए मुनि। तो आज हमने जैन धर्म का ये प्रथम पार्ट पूरा किया। इसके बाद जैन धर्म पे एक छोटा सा लेक्चर और लाएंगे। तो दोस्तों देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।